आखिर हिंदू धर्म में कौन से शस्त्र सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाते हैं और क्या त्रिदेवों से भी अधिक किसी योद्धा के पास शक्तिशाली अस्त्र थे? यदि थे तो हमें पता क्यों नहीं है? दोस्तों, त्रिदेवों के जो अस्त्र हैं उनसे भी शक्तिशाली हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में शस्त्रों का वर्णन किया गया है, जो इतने शक्तिशाली थे कि यदि एक बार उनका आह्वान किया जाए तो आह्वान मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठता था। पहला अस्त्र आता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को आज के युग का परमाणु बम भी कह सकते हैं। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा जी ने रचा था और ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली था कि एक बार यदि ब्रह्मास्त्र को चला दिया जाए तो उसको रोकना असंभव था। यदि ब्रह्मास्त्र को रोकना होता था तो दूसरे ब्रह्मास्त्र के द्वारा इसे रोका जा सकता था। ब्रह्मास्त्र रामायण काल में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के पास होने के साथ साथ रावण और मेघनाथ के पास भी था और महाभारत काल में अर्जुन, कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के पास था। अश्वत्थामा के पास भी ब्रह्मास्त्र था, परंतु अश्वत्थामा उसे चलाना जानते थे, परंतु उसे रोकने के तरीके को नहीं जानते थे। अगला आता है वैष्णव अस्त्र। वैष्णव अस्त्र विष्णु भगवान का अस्त्र था, जिसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करके ही प्राप्त किया जा सकता था। वैष्णव अस्त्र विश्वामित्र के पास में था और विश्वामित्र ने इसे प्रभु श्री राम को दिया था। साथ ही साथ जो वैष्णव अस्त्र था वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसके आह्वान मात्र से एक बहवाड़ी ध्वनि उत्पन्न हो जाती थी। तीसरा आता है रुद्रास्त्र। दोस्तों, रुद्रास्त्र भगवान शिव का अस्त्र था। रुद्रास्त्र में 11 रुद्रों की शक्ति सम्मिलित होती थी। वैसे तो हिंदू धर्म ग्रंथों में रुद्रास्त्र का कोई अधिक वर्णन नहीं है, परंतु एक बार जब स्वर्ग में इंद्र और असुरों का युद्ध हो रहा था तब यह अस्त्र भगवान शिव जी ने अर्जुन को दिया था और अर्जुन ने इस अस्त्र से असुरों का नाश किया था। अगला अस्त्र आता है ब्रह्मशीर। ब्रह्मशीर अस्त्र ब्रह्मास्त्र का विकसित रूप माना जाता है तथा ब्रह्मशीर अस्त्र ब्रह्मा जी के चारों मुखों का गान बताता है। ब्रह्मशीर अस्त्र को रोकने के लिए भी ब्रह्मास्त्र के बाद ही दूसरे ब्रह्मशीर अस्त्र की आवश्यकता होती थी, परंतु यदि ब्रह्मशीर अस्त्र को रोका जाए तो उसकी तबाही से 12 वर्षों तक अर्थात लगभग 4320 साल तक जहाँ पर ब्रह्मशीर अस्त्र चलाया गया है वहाँ कोई पत्ता तक नहीं उगाया जा सकता था। इसलिए ब्रह्मशीर अस्त्र को इतना शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। उसके बाद में आता है नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र अत्यधिक शक्तिशाली था, जिसे रोकना असंभव था। जब तक ये अपने शत्रु को भेद ना दे यह पुनः वापस नहीं आता था और यह अस्त्र भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। नारायण अस्त्र भगवान श्री कृष्ण के पास में था और एक बार जब अश्वत्थामा ने महाभारत के समय में इसे चलाया था तो इसने काफ़ी महाभारत की सेना को क्षति पहुंचाई, जिसके कारण इसे रोकने का प्रभु श्री कृष्ण ने तरीका बताया कि सभी योद्धाओं को इसके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, तभी इसको रोका जा सकता है। जिस कारण से सभी योद्धा नारायण अस्त्र के सामने नतमस्तक हो गए और नारायण अस्त्र का असर समाप्त हो गया। अगला अस्त्र आता है पाशुपतास्त्र। दोस्तों, पाशुपत अस्त्र को भगवान शिव जी का सबसे अधिक शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। इस अस्त्र के आह्वान मात्र से पूरे ब्रह्मांड में एक कपकपी उठ जाती थी। पाशुपत अस्त्र को रोकने का कोई भी तरीका नहीं था। पाशुपत अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि एक बार यदि उसका आह्वान करके उसे चला दिया जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को क्षण भर में वह नष्ट कर सकता था। और पाशुपता अस्त्र केवल अर्जुन के पास और प्रभु श्री राम के पास था और कृष्ण जी के पास था। अगला अस्त्र आता है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। दोस्तों, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को तो आपने देखा ही होगा। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने कई दुष्टों का नाश किया है। यह भगवान विष्णु का
अत्यंत ही शक्तिशाली और सभी अस्त्रों में सबसे अधिक शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। बात आती है सबसे अत्यधिक शक्तिशाली अस्त्र की, तो वह था भगवान शिव जी का त्रिशूल। दोस्तों, भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल से कई दुष्टों का, राक्षसों का वध किया है। यदि भगवान शिव एक बार अपने त्रिशूल को चलाते थे तो उससे पूरे ब्रह्मांड में अर्थात पूरी दुनिया में एक अजीब सी हलचल पैदा हो जाती थी। और जब वे किसी को युद्ध में परास्त करते थे और अपने त्रिशूल को चलाते थे तो वह योद्धा पराजित होने में ज़्यादा देर नहीं लगा पाता था, क्योंकि भगवान शिव जी के त्रिशूल से सामने वाला विरोधी मात्र क्षण भर में ही नष्ट हो जाता था। तो ये थे वे सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र जिनके बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।